तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे रैग्नारोक के बंदे शिम्पाकू अलायंस का काम तमाम करने को ही जा रहे होते हैं कि इससे पहले पहले शिम्पाकू अलायंस के जनरल्स उनकी मदद के लिए टूट पड़ते हैं। तीनों के तीनों जनरल्स को अपनी आंखों के सामने देख कर सारी की सारी शिम्पाकू अलायंस की जान में जान आती है। यूं ही रैग्नारोक के चूचे चूचू तीनों के तीनों जनरल्स पे टूट पड़ते हैं। तो आगे से तीनों के तीनों जनरल्स बस अपने एक एक हाथ से उन सारे के सारे चूचों को आसानी से डिफीट कर डालते हैं और बस थोड़ी देर में केनिची उसके चमचों को संभालते हुए फोर्थ फेस तक जा पहुंचता है। फोर्थ फेस जो कि अपनी स्कीम्स के कारण लड़ता होता है पर केनिची के आगे उसकी 2 नंबर स्कीम्स वगैरह कुछ भी काम ना आती और बस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक का एक डेडली कॉम्बो का इस्तेमाल करके केनिची आसानी से उसे जमीन में पटक डालता है। ये देख के पूरी शिम्पाकू अलायंस काफी ज्यादा खुश होती है। निजिमा शिम्पाकू अलायंस के साथ ही साथ केनिची की एडवर्टाइजमेंट जारी करने लगता है कि केनिची एक ऐसा वॉरियर है जिसे कराटे, जूडो, चाइनीज मार्शल आर्ट, टेक्निक्स, बॉक्सिंग, मुए टाइप बॉक्सिंग सब कुछ आता है। उसकी पावर को अपने आंखों से देखने के बाद और रैग्नारोक के चमचे यहाँ से फरार हो जाते हैं। उधर ही खड़ा केनिची अपने मन में घड़ी को देख के कहने लगता है, अरे यार मुझे काफी ज्यादा देर हो गई है, आज मेरी डेट थी। खैर यार निजिमा जब फोर्थ फेस के मुंह से उसका नकाब हटाता है तो ताकेदा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि फोर्थ फेस के चेहरे से ताकेदा अच्छे से वाकिफ होता है। वो कहता है कि ये शख्स फोर्थ फेस द लोकी नहीं है, वो अनजान शख्स जो कि लोकी जैसे बन के आया होता है। वो कहता है कि तुम लोग वाकई में इतने बड़े बेवकूफ हो क्या? तुम्हें लगता है तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए लोकी यहाँ पे खुद आएगा? इससे पहले वो अपनी बात कंप्लीट भी कर पाता निजिमा उसे लात मार के दूसरी तरफ पटक डालता है और वो कहता है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम जल्दी असली वाले को भी ढूंढ निकालेंगे। खैर यार इसके बाद युकिता, ताकेदा और केनिची कहने लगते हैं कि आज तो हमने कहीं पे जाना था और जिस तरीके से वो तीनों की तीनों बातें करते हैं और अपना एड्रेस बताते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो तीनों की तीनों जिस लड़की से मिलने को जा रहे होते हैं उसका एड्रेस इसी होटल का होता है और ऊपर से नाम भी सेम होता है। मतलब कि इन सबको बेवकूफ बना के यहाँ पे बुलाया गया और वो बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि निजिमा होता है। और जब उन्हें ये बात मालूम पड़ती है तीनों की तीनों खून के आंसू रोने लगते हैं। अब यहीं पे दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है फोर्थ फेस की एक चमची आके उससे कहती है कि बॉस मैंने रिकॉर्डिंग कर ली आपके ऑर्डर्स के मुताबिक। इस टेप में हमने तीनों की तीनों जनरल्स को भी रिकॉर्ड किया और उनके फाइटिंग स्टाइल को भी, केनिची, ताकेदा और युकिता। जबकि दूसरी ओर निजिमा केनिची को 5वें फिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है जिसका नाम होता है सिगफ्रिड। इसके बाद निजिमा बड़ी बड़ी कुछ गैंग मेंबर्स के कमेंट्स दिखा रहा होता है जिन्होंने सिगफ्रिड से लड़ा होता है और ऊपर से मार खा के हारे होते हैं। वो बताते हैं कि शुरू में तो हमें ऐसा लगा था कि हम आसानी से जीत रहे हैं पर हमने उससे जितनी बार भी मारा वो बार बार अपने पैरों पे खड़ा हुआ और एक वक्त आया कि उसने आसानी से हमें हरा भी दिया। अगर मैं सच कहूँ तो उसका उठना बैठना, उसके लड़ाई का तरीका बिल्कुल एक आत्मा की तरह है। मगर केनिची वो नहीं भुलाता कि निजिमा ने उसे किस तरह से धोखा दिया था एक लड़की के बहाने में। केनिची उसे काफी ज्यादा सुनाता है कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन फेक होती है और केनिची की ये बात एलियन फ्रीक निजिमा के दिल पे जा चुपती है। वो कहता है कि मैं एक ऐसी गजब की इंफॉर्मेशन लाऊंगा जो कि तुम्हारे दिमाग को फाड़ डालेगी। उसके यहाँ से चले जाने के बाद सकाकी केनिची को अपनी बाहों में लेते हुए कहता है भाई गजब, तुम्हारा अपोनेंट तो मुझे एक ज़ॉम्बी जैसी वाइब दे रहा है, यहाँ तक तो मैंने भी ज़ॉम्बी से नहीं लड़ा, ये तुम्हारे लिए एक गजब का एक्सपीरियंस होगा। आकिसा में कहने लगता है सिगफ्रिड नाम के बारे में एक अच्छी खासी लेजेंड भी है, ग्रीक मिथोलॉजी का हीरो है जिसने ड्रैगन को डिफीट करने के बाद उसके दिल को निगल लिया और इसके बाद से वो इमोर्टल खिलाने लगा। ये कहानी सुनने के बाद केनिची के पसीने छूटने लगते हैं। कहानी सिगफ्रिड पे जाती है जहाँ पे उससे फोर्थ फिस्ट अप्रोच करते हुए कहने लगता है तुम्हारे म्यूजिक का क्या हाल जा रहा है। सिगफ्रिड ये सुनते सारी कहने लगता है म्यूजिक तो बढ़ गया, मैं कब से एक अच्छी ट्यून की तलाश में हूँ लेकिन आज तक मैं कभी इतनी अच्छी फाइट में गया ही नहीं। मेरा तो मन करता है कि मैं रैग्नारोक के स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट से ही लड़ना शुरू कर दूं ताकि मेरा म्यूजिक अच्छे से अच्छा बन सके। खैर यार यहाँ पे हम निजिमा को भी देखते हैं जो कि ऐसे नंगे पैर आया होता है कि आज तक वो कभी पकड़ा ही नहीं गया होता। निजिमा आजकल सिगफ्रिड पे काफी ज्यादा नजर रख रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठी कर पाए। इसी बात पर सिगफ्रिड कहने लगता है
मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई मुझे 24 घंटे घूरता रहता है। बस एक बार साला मेरे हाथ लग जाए, सबसे पहले मैं उसकी टांगे तोड़ूंगा जिससे वो यहाँ पे चल के आके मुझ पे नजर रखता है। इसके बाद मैं उसकी आंखें फोड़ूंगा जिसके कारण वो मुझ पे नजर रखता है। इसके बाद मैं उसे बहरा कर डालूंगा जिसके कारण वो मेरी बातें सुनता है। और फिर मैं उसके सर को उड़ा दूंगा, उसकी गर्दन को काट दूंगा, उसके दिल को दबोच लूंगा जिसके कारण वो जिंदा है। साला हमारे हेडक्वार्टर में, हमारे घरों में ऐसे घुसता है जैसे उसके बाप का माल हो। मुझे दुख होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मैं आज तक कभी उसे पकड़ नहीं पाया। तो इसी बात पर चौथा फिस्ट कहने लगता है, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, पर जो तुम पे नजर रखता है वो कोई और नहीं बल्कि निजिमा है जो कि शिंपाकू अलायंस का लीडर है। पर आज मेरे दोस्त तुम्हारा दर्द और दुख यहाँ पे खत्म होता है। ये कहते हुए वो एक स्क्रीन दिखाता है जिसके कारण वो लोग निजिमा को देख पा रहे होते हैं। निजिमा भी खिड़की से जब उस स्क्रीन की ओर ध्यान देता है तो तब कहीं जाके उसे एहसास होता है कि कोई मुझे भी पीछे से देख रहा है। और अब निजिमा चौथे फिस्ट की चमची से पकड़ा जाता है। निजिमा को यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि उसे मालूम पड़ता है कि अबे यार मैं तो एवी डरा था, ये साली तो लड़की है। ये सोचते हुए निजिमा जोर से उसके साजिद माजिद को दबा के वहां से निकल लेता है। थोड़ी सी दूरी पे आ जाने के बाद निजिमा को लगने ही लगता है कि वो उनके जंगल से बच के भाग गया कि अचानक से वो अपने पीछे सिगफ्रीड को पाता है और वो कहता है कि अब उनके जंगल से बचना इम्पॉसिबल, कहो तो यम पॉसिबल। मगर निजिमा तुरंत से उसके मुंह पे टीयर गैस स्प्रे करता है और उसके फौरन बाद इलेक्ट्रिक पोल निकाल के उसके मुंह पे एक खतरनाक किस्म का वार करके उसे जमीन पे पटक डालता है। और फिर दूसरे लम्हे में निजिमा यहाँ से भागते हुए कहने लगता है, एमी सिगफ्रीड ने अपना नाम इमोर्टल रखा हुआ था, ये तो मुझसे भी कई गुना ज्यादा कमजोर है। और अब कहीं दूरी पे आ जाने के बाद निजिमा सोचने लगता है कि वो पूरे तरीके से सेफ है कि अचानक से वो किसी की आवाज सुनता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात के गहरे अंधेरे में वो अपने सामने सिगफ्रीड को पाता है। निजिमा की रूह कांप उठती है और वो काफी घबराहट से कहता है कि मैंने तो तुम्हें पीछे मार गिराया, तुम अचानक से सामने क्या कर रहे हो। सिगफ्रीड निजिमा से कहने लगता है, मुझे तुम पसंद आए हो। निजिमा पहली फुर्सत में दोबारा से भागना शुरू करता है। सिगफ्रीड उसके पीछे हाथ धो के पड़ा होता है। निजिमा जूजू भाग रहा होता है। पीछे से सिगफ्रीड कसम उठा के कहता है कि तुम समंदर को पार करो या फिर चीन चले जाओ, चीन से हिंदुस्तान चले जाओ या फिर वहां से अफगानिस्तान। मैं कसम खाता हूँ तुम मुझे हमेशा अपने सामने पाओगे। वो ये सब कुछ गाने की सूरत में कह रहा होता है। निजिमा अपनी जान को बचाते बचाते सोचता है कि मैं एक रिवर में कूद जाऊंगा, पर उसके साथ ही साथ उल्टा सिगफ्रीड भी उससे पकड़ के कूदने लगता है। वो निजिमा के हाथों को पकड़ के उसे अपने साथ पानी की गहराइयों में ले जाता है जहाँ पे निजिमा का दम घुटने लगता है। यूं ही हमें अगले सीन के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे अगले दिन केनिची को शिंपाकू अलायंस काफी ज्यादा तंग कर रहे होते हैं। शिंपाकू अलायंस केनिची को जनरल पुकारते हुए कहते हैं कि हमारा बॉस अभी तक कल से वापस ही नहीं आया। मियो फिक्रमंदी से कहती है उसके गैंग के साथ आखिर चक्कर बहुत चल रहे होते हैं, मत बताओ कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया। केनिची भी कहने लगता है, हाँ मियो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, केनिची किडनैप हुआ है, पर उसे गैंग मेंबर्स ने नहीं पकड़ा बल्कि नासा वालों ने पकड़ा है, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो गए कि ये अजीबो गरीब किस्म का एलियन हमारी धरती में क्या कर रहा है। तो शिंपाकू अलायंस का दूसरा चमचा कहने लगता है, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। ये कहते हुए वो निजिमा की पीडीए दिखाता है और बताता है कि आज सुबह स्कूल आते दौरान मुझे ये एक नदी के किनारे मिली थी। उसकी पीडीए को देख के केनिची को भी फिक्र होने लगती है क्योंकि निजिमा मर जाएगा मगर अपनी पीडीए को खुद से दूर नहीं होने देगा। केनिची मियो के सामने बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे एक जरूरी काम है। ये कहते हुए वो फौरन से निजिमा की मदद के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मियो को भी मालूम होता है कि केनिची इस वक्त निजिमा की मदद के लिए जा रहा है क्योंकि वो कभी भी अपने दोस्तों को मरने के लिए नहीं छोड़ता। केनिची अब भागते भागते फोन से उसी ब्रिज के अंदर पहुंच जाता है जहां से उसकी पीडीए मिली होती है और थोड़ी देर में वो अपने साथ मियो का साथ पाता है। खैर यार निजिमा की खोज में उन्हें सबसे पहले निजिमा का एक बूट मिलता है और तभी बारी बारी करके उन्हें निजिमा के कपड़ों के एक एक हिस्से मिलते हैं और फिर बिला आखिर में उन्हें निजिमा का अंडरवेयर तक मिलता है। खैर यार कहानी निजिमा पे जाती है जहाँ पे निजिमा को बांध रखा होता है और रैग्नारोक के फिस्ट उसे बताते हैं, फिक्र मत करो हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे बल्कि हम तुम्हें इससे
भी कई गुना ज्यादा बुरा करेंगे। हम तुम्हें एक कार्गो में बंद करके कहीं दूर फेंक आएंगे। दूसरे सीन में हम किनिची को रायजम्पाकू में देखते हैं, जो कि वो निजिमा के कपड़ों को सामने रखते हुए कहता है कि वो बदकिस्मती से एग्जैक्ट लोकेशन तक ना पहुंच सका। तो इसी बात पे अपाचाय परिंदों से पूछ के कैंसेमा किस्मत का हाल को बता के एक जगह रिकमेंड करते हैं किनिची को। वो उसे बताते हैं कि तुम वहीं पे निजिमा को पाओगे। रात का अंधेरा सरों पे टूट आ गया होता है और निजिमा को एक कश्ती में बिठा के बस पोर्ट करने को ही जा रहे होता है कि वहीं पे निजिमा को बचाने तुरंत से मियो और किनिची वहां पे पहुंच जाता है। किनिची चिल्लाते हुए कहता है कि निजिमा को मेरे हवाले कर दो। और इस वक्त सिगफ्रीड म्यूजिक बजा रहा होता है। इतने शोर शराबे की वजह से उसका म्यूजिक डिस्टर्ब होता है। वो गुस्से से बाहर निकलता है और किनिची को अपने सामने पा के वो कहने लगता है, कुत्ते के बच्चे, तेरी वजह से मेरा म्यूजिक खराब हुआ है, आज तुम मुझसे जिंदा बच के जाएगा नहीं। सिगफ्रीड किनिची से कहता है, अब तुम मुझसे लड़ोगे और मेरी मदद करोगे मेरी मेलोडी को, मेरे म्यूजिक को और अच्छा बनाने में। किनिची गुस्से से पूछने लगता है कि मुझे बताओ निजिमा कहाँ पे है। तो चौथा फिश कहने लगता है कि तुम क्या हमारे सिगफ्रीड को इतना बेवकूफ समझते हो, वो तुम्हें कभी भी इतनी आसानी से नहीं बताएगा। तो उल्टा सिगफ्रीड कहने लगता है, वो कश्ती में जा रहा है, हम उससे भेजने वाले हैं, तुम अगर यहाँ से सीधा सीधा जाओगे तो तुम जल्दी उसे पालोगे। चौथे फिश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फौरन से निजिमा को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए जाने लगता है। तो इसी बात पर मियो कहती है कि तुम इससे लड़ो, मैं उनके पीछे जा रही हूँ। सिगफ्रीड किनिची से बोलता है, लड़ते दौरान अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि निजिमा आखिर कौन सी बोट में है। वो ये जैसे तैसे कह रहा होता है, एक गंदा किस्म का ऑरा उसके जिस्म से बढ़ बढ़ के बाहर निकलने लगता है। उसे महसूस करके किनिची का कलेजा उसके मुंह को आने को लगता है, पर थोड़ी सी हिम्मत करके वो उसे एक पंच जैसे ही लगाता है। सिगफ्रीड तो यहीं पे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं मियो उनका ही पीछा कर रही होती है, जो कि वो लोग एक गाड़ी में बैठ के भाग रहे होते हैं। मियो आसानी से उस तक जा पहुंचती है और उसमें यहाँ तक एक ही लम्हे में बाड़ी भी पड़ जाती है। मगर फोर्थ फिश की चमची जूजू गाड़ी से नीचे गिरने ही लगती है कि मियो उसका हाथ पकड़ लेती है, मगर उल्टा उसकी यही गलती उसके ही गले पड़ जाती है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।